हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT4 जिसका आपका बॉटनी का सिलेबस है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी व पादप जगत दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 101. Choose the odd one out with respect to features for मेरिस्टेम cells. विब ज्योतक कोशिकाओं की विशेषताओं के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है। थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग बिल्कुल होती हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होगी। ये फंक्शन कब आता है? प्रकाश संश्लेषणी कब होंगी? जब वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तब तक वो कैसी रहेंगी? डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग, डेंस साइटोप्लाज्म और थिन वॉल। तो चलिए आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ प्राइमरी मेरिस्टेम। इनमें से कौन सा प्राथमिक विभज्योतक नहीं है? शूट एपिकल मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम आपके दो होते हैं, कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्ररोह शीर्ष विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये दोनों आपके कैसे होंगे? प्राइमरी। लेकिन फेलोजन जो है वो एक सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट है। कागजन जो है वो किस टाइप की ग्रोथ का प्रोडक्ट है? कागजन आपके सेकेंडरी ग्रोथ का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है Which of the given plants produces seeds but lacks fruits? निम्नलिखित कौन सा पादप बीज उत्पन्न करता है लेकिन फल नहीं देता है? तो बीज उत्पन्न करते हैं पर फल नहीं देते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म का यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल गिवन है, पाइनस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है read the below given schematic representation of life cycle and choose the option not related with it. जीवन चक्र के नीचे दिए गए योजनाबद्ध निरूपण को पढ़ें और उस विकल्प का चयन कीजिए जो इससे संबंधित नहीं है। Most of the algae show such type of life cycle. अधिकांश शैवाल इस प्रकार का जीवन चक्र दर्शाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और ज्यादातर शैवाल कैसा लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक। तो ये एक गलत कथन, हमें गलत कथन का ही चयन करना था, तो ये गलत कथन हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मार्क द रॉन्गली मैच्ड पेयर। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित आपको यहाँ पर चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ट्रिपल फ्यूजन मोनोकॉट्स में होता है, सारे एंजियोस्पर्म में होता है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म साइकस जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होगा अगुणित भ्रूणपोष होगा वहां पर। सल्फर क्षार टेरिस, टेरिस में सल्फर क्षार नहीं होता है, ये जनरली आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स oogamie occurs with non-motile male gametes। दिए गए पादपों में से कितने में अचल नर युग्मकों सहित विषम युग्मकता होती है? फ्यूकस में नहीं होगी, पोरफायरा में होगी, लैमिनेरिया में नहीं होगी, ग्रासिलेरिया में होगी, वॉलवॉक्स में नहीं होगी, पॉलीसिफोनिया में होगी। क्योंकि oogamous टाइप का जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है? रेड एल्गी में। और ये तीनों जो है वो आपके रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा और आपका पॉलीसिफोनिया। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट फॉर मेर्केंशिया। मेर्केंशिया के लिए एक विषम का चयन कीजिए। गैमे, गैमे कब होते हैं भाई? यहाँ पर मेर्केंशिया ब्रायोफाइट है और उसमें आपको गैमा मिलेगा। मोनोइशियस गैमेटोफाइट नहीं, इनकी गैमेटोफाइट बॉडी जो होगी वो मोनोइशियस नहीं होगी, मतलब एक ही बॉडी में दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होंगे। डायोशियस गैमेटोफाइट यहाँ पर होगा। सो उभय लिंगाश्रयी युग्मक को भेद यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाता है और इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। मैक्रोफिल्स आर फाउंड इन, वृहत पर्ण पाई जाती है। मैक्रोफिल्स आपको किसमें देखने को मिलेगी? टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइट्स में स्पेशली फर्न्स में आपको देखने को मिलेगी वृहत पर्ण
जो आपकी एक तरीके से लार्ज लीव्स जिन्हें हम बोल सकते हैं स्पोरोफिल्स, लार्ज स्पोरोफिल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो आपकी फर्न्स में देखने को मिलेगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन प्लांट पेयर्स हैव एम्ब्रियो बट लैक सीड्स। दिए गए पादप युग्मों में से किसमें भ्रूण होता है लेकिन बीजों का अभाव होता है। एम्ब्रियो सबसे पहली बार हमने कहाँ देखे थे, हमने देखे थे ब्रायोफाइट्स में, और उसके बाद सब में देखने को मिलते हैं। लेकिन बीज जो है सबसे पहली बार हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिले थे। तो वीट एक क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सीड्स तो होंगे ही होंगे। फ्यूनेरिया ड्रायोप्टेरिस, ये दोनों ही आपके टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, जहां पर आपको एम्ब्रियो तो देखने को मिलेगा पर लेकिन सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स। पुष्पीय पादपों में होने वाले दोहरे निषेचन में शामिल होता है ओनली सिंगैमी, केवल युग्मक संलयन नहीं, ओनली ट्रिपल फ्यूजन, केवल त्रि संलयन नहीं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, युग्मक संलयन और त्रि संलयन दोनों शामिल होते हैं, तभी उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्राइकॉन्स। त्वचा रोम के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। दे आर ब्रांच्ड, यस ये शाखित होते हैं। दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, नहीं ये सदैव एक कोशिकीय नहीं होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो हमें इनकरेक्ट गलत ही चुनना था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट मैच फॉर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। भरण उत्तक तंत्र के लिए गलत मिलान का चयन कीजिए। कॉलिन काइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में होती है। स्थूल कोणोत्कीय अधस्त्वचा द्विबीजपत्री तने में मिलती है, बिल्कुल सही है। पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल मोनोकॉट स्टेम में एक बीजपत्री तने में मृदुत्कीय परिरंभ मिलता है, नहीं मिलता है। पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल नहीं होता है मोनोकॉट स्टेम में। तो ये गलत हो जाता है और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पेरिडर्म डज नॉट इंक्लूड। पेरिडर्म तीन चीजों से मिलकर बनता है आपका, कॉर्क हो गया, फेलोडर्म हो गया और फेलोजन हो गया। तो कॉर्क होगी, फेलोजन भी होगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम फेलोडर्म बोलते हैं वो भी होगा, लेकिन पेरीसाइकिल नहीं होगा, परिरंभ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो परित्वक में शामिल नहीं है, कौर कोशिकाएं शामिल है, कागजन भी है, द्वितीयक वलकुट भी है, लेकिन परिरंभ नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द बिलो गिवन फीचर्स आर ट्रू फॉर वेस्क्यूलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट रेस्पेक्टिवली। नीचे दिए गए लक्षणों में से कितने क्रमशः द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री मूल के संवहनी बंडलों के लिए सत्य हैं। कॉन्जॉइंट आपके स्टेम में होंगे और वहां पर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो कॉन्जॉइंट होंगे, ओपन होंगे और एंडार्क होंगे। तो तीन हो गए डाइकॉट स्टेम के। मोनोकॉट रूट की बात करें तो वहां रूट में हमेशा रेडियल होंगे और एक्सार्क होंगे। दो हो गए आपके रूट के। तो इस हिसाब से 3 और 2, तो 3 और 2 सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जाइलम की अंतः आदि दारुक स्थिति किसकी विशेषता है। एंडार्क हमेशा स्टेम में मिलेंगे, तो रूट वाले ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए और लीफ में ऐसा कुछ होगा नहीं। तो बचा कौन सा, शुगर केन स्टेम, गन्ने का तना। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पत्ती के बीच गलत अंतर को पहचाने। मीजोफिल डाइकॉट लीफ में डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और मोनोकॉट लीफ में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सही है। स्टोमेटा मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस। डाइकॉट लीफ में निचली ब्राह्मण त्वचा पर अधिक होते हैं आपके रंध्र, लेकिन एक बीजपत्री पर्णे में समान संख्या में होंगे। तो सही है। वेस्कुलर बंडल की बात करें, ओपन एंड क्लोज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेस्कुलर बंडल ओपन क्लोज नहीं होंगे वहां पर। तो ये गलत है और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू अर्ली वुड। अग्रदारू के संदर्भ में से विषम का चयन कीजिए।
इज फॉर्म्ड इन स्प्रिंग सीजन, बिल्कुल सही है, बसंत के मौसम में बनती है। लाइटर इन कलर, हल्के रंग की होती है। हैज हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व वाली होती है, नहीं, लो डेंसिटी की होती है जो अर्ली वुड आपकी बनती है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है टाइलोसिस आर, टाइलोस फॉर्म्ड बाय जाइलम वेसल्स, नहीं। ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकियल प्लग्स, ट्रैकियल प्लग भी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, जब जाइलम पेरेन्काइमा का एक्सटेंशन होकर वेसल्स में जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, हम टाइलोसिस बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, दिए गए में से कौन सा निर्विभेदित उत्तक है जो डी डिफरेंशिएट होता है, दोबारा से जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी आती है, वो है आपका कॉर्क कैम्बियम, कार्क कॉर्क एधा, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इनमें क्या होता है, जो आपकी कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स होती हैं वो दोबारा से डी डिफरेंशिएट होकर डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाइकॉट रूट, द्विबीजपत्री मूल के लिए गलत कथन को चिन्हित कीजिए। आपको गलत कथन चूज करना है। कैम्बियम ऑफ रूट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, मूल का आधा उत्पत्ति में पूर्णतः द्वितीयक होता है, बिल्कुल सही है। पेरीसाइकिल सेल्स गिव राइज टू कैम्बियम ओनली, नहीं, यहाँ से आपकी लेटरल रूट्स भी निकलती हैं पेरीसाइकिल में से, सिर्फ कैम्बियम नहीं निकलता है या उत्पन्न नहीं होता है, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम और हुकर वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति इन्होंने दी थी, बिल्कुल सही है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंसीडर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम, संख्यात्मक वर्गीकरण में एक समय में सैकड़ों लक्षणों पर विचार किया जाता है, सही है। कीमो टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, रसोवर्गीकी कोशिका द्रव्य जानकारी पर आधारित होती है, नहीं, वो हो जाएगी आपकी कोशिका वर्गीकी। उस कीमो टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, रसायन का जो है रसायन जानकारी पर वो आधारित होती है, ना कि कोशिका द्रव्य जानकारी पर। तो ये गलत हो जाएगा और इसीलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू, भूरा शैवाल मुख्यतः किसके द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ब्राउन एल्गी में जूस्पोर्स के थ्रू होता है, और वो भी बायफ्लैजिलेटेड, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। तो विक्षाभिक जूस्पोर के द्वारा यहाँ पर होगा अलैंगिक जनन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। तो स्पाइरोगायरा की अगर हम बात करते हैं, स्पाइरोगायरा में आपके आइसोगैमी होगी विद नॉन मोटाइल गैमेट्स, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है। फिर हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की, तो यूलोथ्रिक्स जो है उसमें भी आइसोगैमी होगी लेकिन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ में, क्योंकि ये भी ग्रीन एल्गी है तो आइसोगैमी होगा। यूडोरिना की अगर हम बात करें तो इसमें एनिसोगैमी होगी, जहां पर दोनों गैमेट्स डिसिमिलर होंगे। और फ्यूकस ब्राउन एल्गी है और उसकी बात करते हैं तो वहां पर ऊगैमी होगी। तो चलिए यहाँ पर 2413 यहाँ पर सही हो जाता है, और जो आपका गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एन एल्गा एक्स वॉज रिपोर्टेड विद द फॉलोइंग फीचर्स, एक शैवाल एक्स को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ देखा गया। ए है सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन, कोशिका भित्ति सेलुलोज और एल्गिन से बनी होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप विद बायफ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमेट्स, लैंगिक जनन विषम युग्मक प्रकार का होता है जिसमें द्विकशाभिकीय चल युग्मक शामिल होते हैं। तो ऐसे टाइप के फीचर्स आपको किस क्लास में दिखाई देंगे, एस एक्स जो है एल्गी जो यहाँ मिला है वो कौन सी क्लास को आपके बिलोंग करेगा, तो दैट इज ब्राउन एल्गी, फियोफाइट। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है फ्यूकस एंड लैमिनेरिया आर, फ्यूकस तथा लैमिनेरिया क्या है, ये दोनों ही रिच सोर्स हैं आयोडीन के, आयोडीन के समृद्ध
स्रोत माने जाते हैं आपके लैमिनेरिया और फ्यूकस जो ब्राउन एल्गी में आते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। इन ब्रायोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। क्या मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है? नहीं होती है। मेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आर्कीगोनियम नहीं होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। यस, प्लांट बॉडी जो होगी यहाँ पर पादप का है वो थैलाबमय होगी, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बिल्कुल। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, पहले भ्रूणोद्भिद। बिल्कुल सही है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वस्कुलर प्लांट्स, पहले स्थलीय संवहनी पादप। नहीं, वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मॉसेस अकर्स थ्रू। मॉस में कायिक प्रवर्धन किसके थ्रू होता है? वो हमें सीधा सीधा दे रखा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनिमा। मॉसेस में प्रोटोनिमा स्टेज होती है जो बड से ओरिजिनेट होती है। तो उस प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या खंडन के थ्रू हम बोलेंगे वहां पर कायिक प्रवर्धन होगा। तो सही आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है मार्क द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में गुणिता के संदर्भ में विषम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैप्सूल जो होगा, कैप्सूल आर्कीगोनियम हो गया आपका, एंथ्रोजॉइड हो गया आपका, प्रोटोनिमा हो गया आपका। ये सब क्या है? ये सब हैप्लॉइड हैं। लेकिन कैप्सूल जो होगा वो डिप्लॉइड होगा और इसीलिए ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स हैव ऑल एक्सेप्ट। टेरिडोफाइट्स में किसके अतिरिक्त अन्य सभी होते हैं? टेरिडोफाइट्स में किसके अतिरिक्त अन्य सभी होंगे? लीफ होगी, पर्ण होगी, युग्मनज भी होगा, जाइगोट भी होगा, एम्ब्रियो भी बनेगा, भ्रूण भी बनेगा, पर सीड नहीं होंगे। सीड नहीं होंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चूज करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इक्विसेटम। इक्विसेटम के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इक्विसेटम के तो फॉर्म्स मेल कोन्स ओनली, केवल नर शंकु बनाता है। नहीं। इज हेट्रोस्पोरस, नहीं है, विषम बीजाणु नहीं होता है, होमोस्पोरस होता है। शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणितकी जीवन चक्र दर्शाता है। नहीं। फॉर्म्स प्रोथैलस, प्रोथैलस बनाता है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा सेल्स आर सिमिलर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। मृदुतक और स्थूल कोणों तक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी विशेषताओं में समान होती है? बीइंग लिविंग, लिविंग होती है। हैविंग ओनली सेल्यूलोज इन सेल वॉल, इनकी कोशिका भित्ति में केवल सेल्यूलोज होता है। नहीं, आप कोलेनकाइमा में जाएंगे तो वहां डिपोजिशन होता है किस किस का? हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का। तो इसीलिए कोलेनकाइमा वहां पर अलग होता है पैरेन्काइमा से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है टिश्यू फाउंड इन पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर विच प्रोवाइड देम ग्रिटी टेक्सचर इज। अमरूद और नाशपाती के गूदे में पाए जाने वाला कौन सा उत्तक इन्हें किरकिरी प्रकृति प्रदान करता है? वो है आपका क्लेरेन्काइमा का स्क्लेरेट्स। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा दृढ़ कोशिकाएं हैं जिनकी वजह से इन फलों के गूदे जो होते हैं वो या फिर इन फलों को किरकिरी प्रकृति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है इन रूट डैश lie towards the periphery of the organ which contain vessels with dash diameter. Complete the above statement by choosing the correct option for A and B. मूल में डैश उस अंग की परिधि की ओर स्थित होता है जिसमें डैश व्यास वाली वाहिकाएं होती हैं। ए और बी के लिए सही विकल्प चुनकर उपरोक्त कथन को पूरा कीजिए। तो रूट में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है जिनमें ऐसी वेसल्स होती हैं जो नैरो होती हैं, संकीर्ण होती हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड।
रूट में आपको एक्साक्ट टाइप का जाइलम मिलेगा क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर पेरीफेरी की तरफ बताया गया है, और प्रोटोजाइलम बाहर कब होता है, एक्साक्ट टाइप के में। चलिए नेक्स्ट है, द ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू इज, जाइलम उत्तक का एकमात्र जीवित तत्व कौन सा है, जाइलम पेरेन्काइम, जाइलम मृदुतक। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सेक्शन बी, मियोसिस अकर्स इन जाइगोट ऑफ, किसके युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एल्गी ऐसे होते हैं जिनके जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा तुरंत ही, और इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही एल्गी का नाम दे रखा है, स्पाइरोगायरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ बिलो गिवन फीचर्स, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पादप की पहचान कीजिए। प्रेजेंस ऑफ निडल लाइक लीव्स एंड रूट्स विद फंगल एसोसिएशन, कवकीय संबंध के साथ सुई जैसी पत्तियों और मूल की उपस्थिति, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन सेम प्लांट बॉडी, इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाइनस की। भाई पहले वाले से तो हमें कंफ्यूजन था पाइनस और साइकस में, क्योंकि रूट्स का फंगल एसोसिएशन होना, तो ये दोनों में होता है जिम्नोस्पर्म्स, और मतलब जिम्नोस्पर्म में ही किसी में होता है, लेकिन नीचे वाले से हमने पता लगा लिया कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट, तो वो हो जाता है हमारा सही आंसर पाइनस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, आर्किगोनिया इज एब्सेंट इन, स्त्रीधानी अनुपस्थित होती है किसमें, स्त्रीधानी नहीं मिलेगी आपको किसमें, एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में एक ही नाम यहाँ पर दे रखा है, मटर, पी। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मार्क द रॉन्गली मैच्ड वन, असुमेलित पर निशान लगाइए। पाइनस, पाइनस जो है उसकी अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म, आर्किगोनिया होगा ओवरी नहीं होगी, एम्ब्रियो होगा, सही है। मेज में आर्किगोनिया नहीं होगा, ओवरी होगी, एम्ब्रियो भी होगा। टेरिस की बात करें, आर्किगोनिया होगा, ओवरी नहीं होगी, एम्ब्रियो भी नहीं होगा, पर एम्ब्रियो तो होगा इसमें, तो ये गलत हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर हम सही आंसर चुनते हैं 3rd। नेक्स्ट है, मोनोइशियस गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, उभय लिंगाश्रयी युग्मकोद्भिद पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लाइकोपोडियम में, जिसमें एक ही बॉडी पे आपके दोनों टाइप के ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी, किसकी कोरेलॉइड रूट्स ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएटेड होंगी। कोरेलॉइड मूल नील हरित शैवाल से संबंधित होती है, किस पेड़ की, वो है हमारा साइकस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। All of the following tissues can be seen in maize stem except, मक्का के तने में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी उत्तक देखे जा सकते हैं। मक्का क्या है, मोनोकॉट है, और उसमें आपको सेकेंडरी जाइलम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है द्वितीयक जाइलम, और द्वितीयक ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी मोनोकॉट्स में, क्योंकि वहां कैम्बियम नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है, कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, सहचर कोशिकाएं चालनी नलिकाओं में दाब प्रवणता बनाए रखने में सहायता करती हैं, सही है। कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स, सहचर कोशिकाएं सभी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए ही करेक्ट होगा, और उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ द फ्लैक्स आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, सन के फ्लोएम रेशे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू लिख देते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है आपका, रूट एपिडर्मिस इज कवर्ड विद क्यूटिकल एंड कंटेन्स रूट हेयर्स, नहीं, क्यूटिकल से कवर्ड नहीं होगी। मूल ब्राह्मण त्वचा उप त्वचा से ढकी होती है, और इसमें मूल रोम होते हैं, नहीं। एपिडर्मिस इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड, ब्राह्मण त्वचा सदैव एक परत वाली होती है, नहीं। तो TFF, और ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 3rd में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज बीन शेप्ड इन डाइकॉट्स। द्विबीजपत्रियों में भ्रामक त्वचा उत्तक तंत्र की दी गई कोशिकाओं में से कौन सी सेम आकार की होती हैं? फली के जैसे बीन शेप, कुछ इस टाइप की। कहाँ देखने को मिलती है? गार्ड सेल्स में देखने को मिलती है, जो आपकी द्वार कोशिकाएं हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the following is the function of vessels in flowering plants? पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा वाहिकाओं का कार्य होता है या है? तो क्या होता है वेसल्स का काम? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिजों का परिवहन करना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है एन एनुअल रिंग इंक्लूड्स, एक वार्षिक वलय में शामिल है दो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स ऑफ स्प्रिंग वुड, बसंत काष्ठ के दो सतत वलय नहीं, वन सर्कल ऑफ स्प्रिंग वुड एंड वन सर्कल ऑफ ऑटम वुड। बिल्कुल सही है, एक वलय जो होगा आपके बसंत काष्ठ का होगा और एक शरद काष्ठ का होगा और दोनों मिलकर बनाते हैं एनुअल रिंग। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन द वस्कुलर बंडल्स प्रोवाइड्स देम द एबिलिटी टू। संवहनी बंडलों में एधा की उपस्थिति इन्हें किस कार्य को करने की क्षमता प्रदान करती है? सेकेंडरी टिश्यूज बनाने की क्षमता प्रदान करती है, द्वितीयक उत्तक का निर्माण करने की। जिसमें कैम्बियम नहीं होगा उसमें सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनेंगे, जैसे कि मोनोकॉट्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू वस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। एक बीजपत्री तने के संवहनी बंडल के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट आपको चूज करना है, वो भी मोनोकॉट स्टेम के याद रखिए, ठीक है। दे आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन, ओपन नहीं होंगे, क्लोज होंगे, गलत हो जाता है। दे पजेस वाटर कंटेनिंग कैविटीज, इनमें जल युक्त गुहिकाएं होती है। बिल्कुल सही है और एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है द हर्टवुड कैन नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज ऑफ, अंतःकाष्ठ जल का संचालन नहीं कर सकती है क्योंकि, क्योंकि क्या होता है इनमें जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिपोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और वो ब्लॉक हो जाती हैं। कार्बनिक यौगिकों के निक्षेपण के कारण जाइलरी तत्व बाधित हो जाते हैं। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज ये था हमारा आज का FT4 और जिसे हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया क्योंकि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।